बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो सवाल है, कयामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। किन पैगंबर को इसराइल का नाम दिया गया है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। सवाल है, क्या गुस्ल जनाबत को तुलुए फजर तक मौखिर करना जायज है? एक जंबी के लिए गुस्ल को तुलुए शम्स तक मौखिर करना जायज नहीं। आदमी को चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर ले। मूसा के लफ्ज का मतलब क्या है? पानी से निकाला हुआ। वो कौन सा वजीफा है जब तक किया जाए फरिश्ते रहमत की दुआ करते रहते हैं? जब तक दुरूद शरीफ का वजीफा किया जाए तब तक फरिश्ते दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। कौमे आद की तरफ कौन से पैगंबर मबऊस हुए? कौमे आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस हुए। सवाल है, किस नबी ने 3 लोगों को जिंदा किया था? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल के मुताबिक 3 मुर्दों को जिंदा किया था। सवाल है, क्या जन्नत में कोई जन्नती बगैर जोड़े के होगा? जवाब है, जन्नत में कोई भी जन्नती बगैर जोड़े के ना होगा, यानी बगैर निकाह के ना होगा। मक्का में बुत परस्ती की इब्तिदा किसने की? उमर बिन लही ने। जवाब है, वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जवाब है शहद की मक्खी का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत पर किसको रात की तारीकी में कैसर और किसरा के महलात नजर आए थे? इस रुए जमीन पर सबसे पहले अजान देने की सआदत किसने हासिल की? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, अगर किसी कपड़े पर खून लगा हो और इसको अच्छी तरह धोने के बाद भी इसका निशान खत्म ना हो तो फिर इसका क्या हुक्म है? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तेरा इस पर अच्छी तरह पानी बहाना काफी है। सवाल है, अल्लाह ताला के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था उसकी लंबाई कितनी थी? जवाब है, बाज ने 10 हाथ और बाज ने 12 हाथ बयान की है। सवाल है, इंसान को कहां परदेसी बनकर रहना चाहिए?
जवाब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रह जैसे तू परदेसी है या राह चलता मुसाफिर। बदर में मुसलमान शहदा की तादाद कितनी थी? बदर में मुसलमान शहदा की तादाद 14 थी। पैगंबरों का मस्कन किसको कहा जाता है? यरूशलेम को पैगंबरों का मस्कन भी कहा जाता है। वहां बहुत से पैगंबर मबऊस हैं। हदीस में ज्यादा गुफ्तगू करने से क्यों मना किया गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के जिक्र के सिवा ज्यादा गुफ्तगू ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र के बगैर ज्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बाइस है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर होता है। सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों ईसाइयों का सरदार मालिक बिन राफला जो सिपा सलार आला भी था मारा गया और भी कई सरदार मारे गए। बताएं आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में यके बाद दीगर कितनी तलवारें टूटी? जवाब है 9 तलवारें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? हजरत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार आए? जवाब है 100 मरतबा। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्जाम लगाया तो आपको कितने साल जेल में रखा गया? जवाब है 9 या 10 साल कैद हुई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का असल नाम क्या था? अब्दुल अज़ा। जवाब है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। गज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साहबजादी के खाविंद अबू अल आस गिरफ्तार हुए? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, कुरान पाक में सबसे अफजल आयत कौन सी है? जवाब है, कुरान पाक में सबसे अफजल आयत आयतल कुर्सी है। सवाल है, किस इस्लामी मुल्क की कौमी ज़बान अंग्रेजी है? जवाब है, नाइजीरिया इस्लामी मुल्क है और इसकी कौमी ज़बान अंग्रेजी है। कौन सी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता? खामोशी ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता। सवाल है, क्या यहूदी मजहब कदीम तरीन मजहब है? जवाब है, जी हाँ, इसकी बुनियाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अतर से हदबंदी फरमाते हुए कितनी गहरी खंदक खोदने का हुक्म दिया?
जवाब है 15 गज गहरी। सवाल है वो कौन से नबी थे जो 4 साल तक घर से बाहर नहीं निकले थे? जवाब है हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। सवाल है आखिरी 4 सूरतों के अलावा और कौन सी सूरा है जो कुल से शुरू होती है? जवाब है सूरह जिन। सवाल है वो कौन सा अमल है जिससे चेहरे की रौनक चली जाती है? जवाब है जिना करने से चेहरे की रौनक चली जाती है। अगर हमारी मेहमान नवाजी ना करने वाला हमारे यहाँ आए तो हम क्या करें? अगर हमारी मेहमान नवाजी ना करने वाला हमारे यहाँ आए तो हमें उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुतबा देने के वास्ते मिंबर किसने बनवाया और किस दरख्त की लकड़ी का था? जवाब है इसमें कई अकवाल हैं। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बनवाया, कबीसा मखजूमी ने जो एक औरत का गुलाम था, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हों के गुलाम ने जिसका नाम सबा या कलाब था, सईद बिन आस के गुलाम ने जिसका नाम बाकुल था, एक अंसारिया औरत के गुलाम ने जिसका नाम मीना था। हजरत सुहेल का बयान है कि मैं मदीना में एक बढ़ई को जंगल ले गया, उसने झाओ के दरख्त की लकड़ी काट कर इससे मिंबर तैयार किया। इस बढ़ई का नाम बाज ने मैमून बताया है। इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? वो लोग मुल्हिद कहलाते हैं। सवाल है बगदाद के कितने दरवाजे थे? जवाब है 4। सवाल है जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा उस वक्त उनकी उम्र क्या होगी? जवाब है 40 साल होगी। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने निकाह किए? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 निकाह किए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में इसराइल का दारुल खिलाफा कौन सा था? यरूशलेम। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उस वक्त तक बनी इसराइल को गुलामी की चक्की में पिसते हुए कितना अरसा गुजर चुका था? 430 बरस। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 27 मर्तबा आया है। दोज़ख जिस पत्थर के नीचे है उसका रंग कैसा है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि सरा एक सब्ज पत्थर का नाम है और सरा के नीचे अल्लाह पाक ने दोज़ख को बनाया है। इसमें एक सरदार जिसको मालिक कहते हैं और दोज़ख उसके ताबे है।
सवाल है, सुन्नत के लग़वी माना क्या है? जवाब है तरीका और अमल। कुरान पाक की सूरह अनफाल का क्या मतलब है? कुरान पाक की सूरह अनफाल का मतलब अम्वाले गनीमत है। कुरान हकीम का एक नाम अल बुरहान भी है, उसके माने क्या हैं? हुज्जत करने वाली किताब। किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ वो निस्बत दी जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से थी? अपने चचेरे भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जब उन्हें गज़वा तबूक में मदीना में छोड़ा था। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अल्लाह पाक के हुक्म से जन्नत में कौन दाखिल होगा? जवाब है, सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल है, मिस्र को किस सिपह सालार ने किस सन में फतह किया? जवाब है उमरो बिन अल आस 640 ईस्वी था 642 ईस्वी। वो कौन से सहाबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुकद्दस तीनों जगह अजान देने का शरफ हासिल हुआ? वो सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी रबा हैं कि जिन्होंने खाना काबा, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में तीनों जगह अजान दी, तीनों जगह तौहीद का ऐलान किया। काश में आज से 20 बरस कबल मर गई होती। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये अल्फाज किस जंग के बारे में कहे? जंगे जमल के बारे में। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा क्यों किया था? जवाब है, इसलिए कि कबीला हवाजन और सकीफ किला बंद हो गए थे। सवाल है, अजान में कितनी बातें मुस्तहिब हैं? जवाब है 7 बातें। इस्लाम में किसी का दिल दुखाना कैसा है? गुनाह है। सवाल है, अल्लाह पाक किस अमल से खुश होता है? जवाब है, अल्लाह पाक बंदे के उस अमल से खुश होता है जब बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह से मांगता है। सवाल है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम कितने हैं? जवाब है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम 2 हैं, अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक पर कितनी ईंटें रखी गई और कैसी रखी गई, कच्ची थी या पक्की? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद पर रखी जाने वाली ईंटें 9 थीं जो खड़ी करके रखी गईं और ये ईंटें कच्ची थी। सवाल है, उस पहलवान का नाम क्या था जिसने नबूवत के सबूत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुश्ती लड़ने का मुतालबा किया?
जवाब है उस पहलवान का नाम रुकाना पहलवान था। इस्लाम में गधे का गोश्त खाना कब हराम हुआ? 628 ईस्वी में। अल्लाह पाक ने कुल कितने समंदर बनाए हैं? 'अल्लाह पाक ने कुल 7 समंदर बनाए हैं। सवाल है इंसान किस चीज में आसानी से फंस सकता है मगर इससे निकलना आसान नहीं? जवाब है मुश्किल वक्त। नींद में बोलना किस खतरनाक चीज की अलामत है? सोते में बोलने की एक बड़ी वजह जहनी दबाव और डिप्रेशन है। इसके अलावा बुखार, नींद की कमी, सुस्ती और कैफीन के ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आपको ये आदत हो सकती हैं। सोते में बोलना फैमिली से भी आता है। वो अफराद जिनके वालिदैन को सोते में बोलने की आदत होती है तो ये आदत उनके बच्चों में भी ज़रूर आती है। इसके अलावा वो अफराद जो सोते में डर जाते हैं या जिनको रात से डर लगता है उनमें भी ये आदत मौजूद होती है। माहिरीन का कहना है जो अफराद सोते हुए बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनमें यह नफ्सियाती मसले को बयान करती है। माहिरीन के मुताबिक सोते में एक जहनी बीमारी भी हो सकती है और यह बीमारी ज़्यादातर 25 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को होती है। वल्लाहु आलम। सवाल है कुरान पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? जवाब है कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद 4 जगह पर आया है। इल्मी और अमली एतबार से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में मुमताज हैसियत किस ज़ौजा को हासिल है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब है रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब्बा मुबारक किस ज़ौजा के पास था जो बीमारों को धोकर पिलाती थी? जवाब है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास था जो वो बीमारों को धो के पिलाती थी। हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के तमाम दिन के मशागिल क्या थे? यजीद बिन अहम रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि इनका मशगला हर वक्त नमाज था या घर का काम। अगर दोनों से फरागत होती तो मिसवाक करती रहती थी। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम बताएं। जवाब है इमरान। सवाल है हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ? जवाब है 8 हिजरी के शुरू में। सवाल है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब है दर्जी का। सवाल है चमड़े से तयम्मुम किस हालत में जायज है? जवाब है उस सूरत में जायज है जब इन अशिया पर इस कदर गुबार जमा हो जाए कि हाथ मारने से उड़े और मज़कूरा शय पर हाथ खींचते निशान वाज़े पड़े।
सवाल है, पहले शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था? जवाब है हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, बताएं कौम समूद का जिक्र कितनी सूरतों में आया है? जवाब है 9 सूरतों में। सवाल है, बताएं किस बादशाह ने यह ऐलान किया था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा वो मेरी बेटी और आधी सल्तनत का मालिक होगा? जवाब है जालूत को कत्ल करने के लिए यह ऐलान तालूत ने किया था। सवाल है, बनी इसराइल बख्त नसर की कैद में कब तक रहे? जवाब है 70 साल तक। सवाल है, कौन सी धात आसमान से नाजिल हुई थी? जवाब है लोहा। सवाल है, हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त क्या थी? जवाब है 20 बरस और कुछ दिन। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा कि ए उल्लू, जब तू इन वीरान जंगलों में बैठता है तो तू क्या कहता है? जवाब है, मैं ये कहता हूं, ए इस बस्ती के रहने वालों, तुम्हारी खुश ऐशी कहां चली गई? सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 125 साल उम्र पाई। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त से हैं? जवाब है 8वीं पुश्त से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने जब गलत काम के लिए कोशिश की थी, आप अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 19 बरस थी। दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? 19 फरिश्ते। ताउन की बीमारी से मरने वाले का क्या अजर है? शहीद होने का अजर है। कुरान पाक में इब्लीस का जिक्र कितनी जगहों पर आया है? 10 जगहों पर।